हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग सीखने वाले हैं टैली में गोडाउन क्रिएशन कैसे किया जाता है और गोडाउन क्यों ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारी कंपनी कोई प्रोडक्ट जब बनाती है तो उसे सुरक्षित करने के लिए गोडाउन का आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए हम टैली में गोडाउन बनाते हैं ताकि सामान की हम फीडिंग कर सकें कि हमारे पास कितना सामान प्रजेंट है, अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम सामान को सेल करेंगे। तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए हमें जो है सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमें गोडाउन्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F11 और F2। जैसे ही हम F11 F2 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्टोरेज क्लासिफिकेशंस का ऑप्शन दे रहा है। आप देख सकते हैं मेंशन मल्टीपल गोडाउन यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे जो ये हमारे 5 ऑप्शंस दिए हैं, इसको पांचों को हमें जो है यस कर देने हैं। यहाँ पे हमें यस कर देने हैं और कहीं पे भी कुछ नहीं करना है। बाकी हमें एक्सेप्ट करते हुए, इंटर करते हुए आगे की तरफ आना है और एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमें ESC बटन की मदद से हम बैक चले आएंगे। ESC बटन की मदद से हम बैक चले आएंगे। जैसे ही हम बैक आएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है गेटवे ऑफ टैली का एक वाउचर ओपन हो गया है। हालांकि जब आप कंपनी क्रिएट कर दोगे तभी ये वाउचर दिखने लगेगा। उसके पहले आप अगर कंपनी नहीं बनाए हो तो ऐसा इंटरफेस कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्वेंट्री इन्फो। तो हमें गोडाउन क्रिएट करने के लिए, अपने बायोडाटा फीडिंग करने के लिए जो है हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ऑप्शन ओपन होकर के आ गया है और हम एरो की मदद से इस पर हम अप डाउन जा सकते हैं और उसका पहला अल्फ़ाबेट प्रेस करके भी हम जा सकते हैं। जैसे हमें गोडाउन क्रिएशन करना है तो हम जैसे ही डी प्रेस करेंगे डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे और एरो की मदद से भी हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम एरो की मदद का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही हम आएंगे एरो की मदद पे गोडाउन पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, सिंगल गोडाउन और मल्टीपल गोडाउन। तो हमें यहाँ पे सिंगल गोडाउन क्रिएट करना है। इस पर हम इंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑफिस गोडाउन क्रिएट करने वाले हैं। ऑफिस गोडाउन। उसके बाद में जो है हम उसके बाद यहाँ पे यस कर देंगे, यानी कि एंटर प्रेस कर देंगे। दूसरा बनाएंगे हम स्टोरेज गोडाउन। स्टोरेज गोडाउन ये डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। अगर आपके भी सिस्टम में पहले से बना हुआ है गोडाउन तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिखाएगा। अब जब इंटर करते हुए यहाँ पे अंडर पे पहुँचोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लिस्ट ऑफ गोडाउन में मेन लोकेशन का। मेन लोकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे दोनों गोडाउन एक ही स्टेट में हों। जैसे कि ऑफिस और स्टोरेज हमारे एक ही स्टेट में हो तब वो मेन लोकेशन के दायरे में आता है। अगर हमारा स्टोरेज कहीं और पे है और ऑफिस कहीं और पे है, सपोज़ दैट हमारा ऑफिसली जो वर्क हो रहा है वो कहीं अदर स्टेट में हो रहा है और जो स्टोर हो रहा है सामान वो किसी और स्टेट में हो रहा है, तो अलग अलग स्टेट में आएंगे। लेकिन सपोज़ दैट हमारे दोनों काम यानी ऑफिशियल वर्क और स्टोरेज का सामान जो है दोनों एक ही स्टेट में हो रहा है तब वो मेन लोकेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमें प्राइमरी रखना है क्योंकि हमारा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शंस दिया है और अल्टर का ऑप्शंस दिया है। आप डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल बार हो चुका है, ऑलरेडी पहले से कोई बना के रखा था। अल्टर में आएंगे, अगर सपोज़ दैट हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं इसमें तो इस पर आके हम सुधार सकते हैं। यहाँ आके उस लेज़र पे हम क्लिक करेंगे उस गोडाउन पे और इंटर कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर में। यूनिट्स ऑफ मेजर में हम वो चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसमें हम सामान लेते हैं। जैसे कि सामान केजी में हुआ, लीटर में हुआ
पीस में हुआ। तो इसमें हम क्रिएट करते हैं। यहाँ सिंबल में हम केजी डालेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ भी डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है, तो हम के खाली डाल दे रहे हैं। आप केजी टाइप कर देना। यहाँ पे जो है हम किलोग्राम टाइप कर दे रहे हैं। ऐसे ही हमें जो है तीनों बना लेना है। जैसे पीस का बना लेना है, उसके बाद में जो है एलटी का बना लेना है, लीटर का। हालांकि सामान अगर हम कोई भी सामान ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम लीटर में लेंगे, केजी में लेंगे और पीस में लेंगे। सपोज़ दैट अगर आप एक फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आप केजी में नहीं, पीस में ही लेंगे। अगर आप बुक लेने जा रहे हैं तो भी आप पीस में ही लेंगे। लेकिन सपोज़ दैट अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो आप उसे लीटर में लेंगे। अगर आप कोई और चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि मान के चलो आप शुगर ले रहे हो, तो उसको आप लीटर में नहीं लोगे, उसे आप केजी में लोगे। तो ये मापक बनाना अनिवार्य होता है। जैसे कि मैंने केजी का बनाया, तो यहाँ ऊपर में हम शॉर्ट नेम उसका डालेंगे और उसके फॉर्मल में हमारा जो फुल नेम रहेगा। ऐसे ही हम तीनों का बना लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केजी दिखा रहा है, एल दिखा रहा है और पीस का दिखा रहा है। हम इस पर जाके दिखा दे रहे हैं। यहाँ अल्टर में एक सही नहीं है, एलटी हम यहाँ एलटी कर दे रहे हैं, एलटी और एलटी। ऑलरेडी इसमें लीटर्स का बना हुआ है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि केजी, लीटर और पीस का ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद हम बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्टॉक ग्रुप का। स्टॉक ग्रुप में हम इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आएगा। स्टॉक ग्रुप में हम वो चीज़ें क्रिएट करते हैं जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या फिर हमारे गोडाउंस में जो हमें फीडिंग्स करनी रहती हैं, यानी फिर हम जो सेल करने वाले हैं उसकी हम फीडिंग यहाँ पे करते हैं। A to Z आप किसी भी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो। यहाँ पे हम बुक टाइप कर दे रहे हैं, बुक हो गया। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जो है प्राइमरी ही रहेगा। उसके बाद में हमें एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में हम कॉपी ले रहे हैं, इंटर कर लेना है। पेन हम टाइप कर दे रहे हैं। खाली हमें नेम में देखना है कि हमें नेम में क्या टाइप करना है, बाकी अंडर में वही रहेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम बैक चले आएंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आके यहाँ पे जो बहुत सारे आइटम्स के नाम बनाए दिए गए हैं। जैसे हम बुक मैंने बनाया था, तो जैसे ही हम भी प्रेस करेंगे हाईलाइट हो जाएगा। और पेन का मैंने बनाया था, तो जैसे ही हम यहाँ नंबर ऑफ लिस्ट में ही प्रेस करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। अब हम बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी दी हुई है, ये कैटेगरीज हम इसे क्रिएट करेंगे। कैटेगरी क्या होता है कि जैसे हम कोई सामान लेते हैं तो 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी बहुत अच्छा, उससे थोड़ा ख़राब और उससे ख़राब। ऐसे ही कैटेगरी यहाँ पे भी रखा गया है, बेसिक, मल्टीमीडिया, इंटरनेट। अब बेसिक क्या होता है, सपोज़ दैट अगर आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं, जो कि पहले के जो फ़ोन्स आते थे नोकिया 210, उसमें क्या होता था कि वो बेसिक था। कॉल हम कर सकते थे और मैसेज रिसीव कर सकते थे और कर सकते थे। बाकी उसमें हम ना तो सॉन्ग बजा सकते थे, सुन सकते थे, और ना ही जो है उसमें कैमरेज थे। कुछ दिनों के बाद हमारा फ़ोन्स फीचर्स चेंज हुए, जैसे कि उसमें कैमराज आ गया, चिप लगा सकते थे हम, और सॉन्ग भी सुन सकते थे। ये सारे काम एक ही फ़ोन के अंदर दे दिया। ये हमारा मल्टीमीडिया आ गया। उसके बाद इंटरनेट। आप इंटरनेट क्या, हर वो चीज़ जो इंटरनेट से रिलेटेड है, चाहे वो अब स्मार्टफ़ोन में अब जो है हर सारे फीचर्स आ गए हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मल्टीमीडिया में इंटरनेट नहीं था, सिर्फ हम कैमरेज थे, चिप लगा के उसमें काम कर सकते थे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब 3G आया तो उसमें इंटरनेट यूज करने की सुविधा थी। यानी अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो जो हमारा 1G था वो बेसिक के दायरे में था, और 2G जब हमारा आया, यानी सेकेंड जनरेशन जब आया, तो हमारा जो है मल्टीमीडिया आ गया। और 3G और 4G जो है ये हमारा जो है इंटरनेट के दायरे में आ गया। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम बुक लेना हो गया हमें, या फिर कोई क्लॉथ्स लेने हो गए, या फिर
कुछ और सामान लेना हो गया तो हम किस दायरे में ऐड करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसे ऐड करेंगे। अब सपोज़ दैट मान के चलो हमें बुक लेना है, तो जाहिर सी बात है बुक पे तो आप लिख सकते नहीं हो, बस उसे पढ़ सकते हो, या तो उसके मार्क्स को इरेज करके फिर से टाइप करो, नहीं, लेकिन हम बुक्स का यूज़ सिर्फ पढ़ने में करते हैं, इसीलिए जो है हम उसका यूज़ बेसिक में करेंगे। और अगर बात की जाए कॉपी की, तो कॉपी का यूज़ हम सिर्फ लिखने में करते हैं। नोट्स के बाद पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब उसे लाते हैं हम तो सिर्फ हम उसे जो है लिखने में यूज़ करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ हम बना रहे हैं बेसिक, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों बना हुआ है। हम आपको बैक जाके दिखा दे रहे हैं। यहाँ आप डिस्प्ले में आप देख सकते हैं तीनों बना हुआ है हमारा, बेसिक, इंटरनेट और मल्टीमीडिया, ये तीनों हमारे बने हुए हैं। आप चाहो तो हम फिर से यहाँ से बता दे रहे हैं बनाने के लिए। इंटरनेट आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ है, इसीलिए। तो आप याद रखना है कि कैटेगरी में 3 रहते हैं, बेसिक, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, जो कि मैंने अभी बताया इसका यूज कैसे हम करेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में हम पूरा उसका बायोडाटा फिल करेंगे। जो भी हमारे पास स्टॉक है हमारे गोडाउन्स में, जो भी हमारी कंपनी ने सामान बना के रखा हुआ है, उसकी हम पूरी डिटेलिंग करेंगे। जैसे कि मैंने कि बुक फीड किया था, तो हम बुक यहाँ पे टाइप करेंगे। अब बुक जो है, या फिर हम पेन ले लेते हैं, यहाँ पे हम पेन ले रहे हैं। यहाँ पे जो है हम पेन लेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ जो हम अंडर में सिलेक्ट करेंगे पेन। जैसे ही हम यहाँ पे पेन उठाएंगे, आप देख सकते हैं, पी प्रेस करेंगे, पेन आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी जो है यहाँ हम बेसिक रखने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि हम पेन का यूज़ जो है ओनली फॉर लिखने में ही करते हैं। और अगर बात की जाए यूनिट्स की, तो हम पेन को ना तो केजी में लेंगे, ना ही लीटर में लेंगे, इसे हम लेंगे पीस में। तो यहाँ हमें पीस पे सिलेक्ट कर लेना है, बाकी हमें कहीं पे कुछ नहीं करना है अभी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वांटिटी में। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पूछ रहा है कितना पीस है, आपके गोडाउन में कितनी पीस हैं जो आपने बना के रखी हुई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने 100 डाल दिया है। उसके बाद ये पूछ रहा है गोडाउन, तो आप किस गोडाउन में रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ऑफिस यूज़ किया है। उसके बाद में यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है। यहाँ पे अब पूछ रहा है रेट, मतलब एक पेन का दाम आप कितना रखना चाहते हो। यहाँ पे हम मान के 20 रुपये रख दिया है मैंने। आप जैसे ही रेट डालोगे ये अमाउंट ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आप इंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप इसका डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो बैक जाके डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, इसमें 3 चीज़ों की फीडिंग्स की हुई है। यहाँ पे एक क्लॉथ्स है, एक मिल्क है, एक पेन है। तो हमें जो है इसी तरीके से इसमें सारी बायोडाटा की फीडिंग कर लेनी है। अब हम इसका यूज जो है सेल में आसानी से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।